अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा 15 यूनिट नंबर हम 13 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 15 में 3.7 से 3.8 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 13.7 जो है उसमें हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस को जो है वो देखेंगे। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइस which is used to store charges। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है वो चार्जेस को डिस्कस किया, किस तरह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो किस तरह बन रही होती हैं। अब ये जो हमारे पास चार्जेस जो है वो किसी भी जो है बॉडी के अंदर या किसी भी प्लेट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हमने क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। और उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। तो चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास चार्जेस हैं। तो चार्जेस में जो है हमारे पास कैपेसिटर में जो है वो एक प्लेट लगी होती है, 2 प्लेट्स, मेटल की प्लेट्स होती हैं। एंड इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डिस्टेंस इनके बिटवीन जो है वो रखा जाता है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो डिवाइस की जो है किस तरह हम कैपेसिटर की प्लेट्स को रखेंगे, तो हमारे पास चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। 2 पैरेलल प्लेट्स, ये आपके पास फर्स्ट प्लेट और सेकंड बी प्लेट। इसके ऊपर कौन से चार्जेस होंगे, फर्स्टली न्यूट्रल है। हमने क्या किया, इसको अटैच कर दिया है एक बैटरी के साथ। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है। जो हमारा जिसका सिंबल जो है वो बड़ा होगा उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ पे स्मॉल है उसको नेगेटिव टर्मिनल। जब यहाँ से हम वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, वो क्या करेंगे, बाउंड करेंगे इनके साथ। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाउंड करेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, अट्रैक्शन होगी। ये नहीं होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ इस प्लेट पे चला जाए। क्यों नहीं जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास एक जो है वो डाई इलेक्ट्रिक जो है मीडियम रखा गया है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। वो आपके पास क्या हो सकती है, एयर भी हो सकती है, उसके अलावा शीट्स भी हो सकती हैं मेटल की। शीट्स के अलावा आपके पास क्या हो सकता है कि कोई भी पेपर वगैरह जो है, ऑयल, ये सारे हमारे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इसको अट्रैक्शन करवाएगा, इनको बाउंड करवाएगा, बट ये है कि उसको चार्जेस को जो है न्यूट्रल नहीं करेगा। हमारे पास ये वाली प्लेट को हमने ए का नाम और ये बी है। तो आप देख रहे हो कि हमारे जो है इसमें से वोल्टेज जो है वो पास आउट हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। हमारे पास चार्जेस हैं, यहाँ पे क्यू चार्जेस जो हैं फ्लो हो रहे हैं। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यानी जितना आप वोल्टेज दोगे करंट भी, चार्जेस भी उतने ही फ्लो करेंगे। ठीक है, Q हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं, V आपके पास वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हो कि चार्ज जो वोल्टेज दे रहे हो वो हमारे पास कितना है, 5 है कूलम। 5 जो है वो वोल्टेज दे रहे हो और आपके पास चार्जेस कितने फ्लो होंगे, 5 कूलम चार्जेस जो है वो फ्लो होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है जो
डेफिनेटली आपने पिछले लेक्चर में के को कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट इक्वल है सी वी। सी आपके पास क्या है, ये एक कैपेसिटेंस है, एक तो कांस्टेंट है और दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू स्टोरेज चार्ज। यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस को स्टोर किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं इसके। इट इज एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। चार्जेस को जो स्टोर करती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। आपके पास क्या है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो हमारे पास जो है, अगर आपने कैपेसिटेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है तो फार्मूला हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू है सी वी। यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है तो हम रेंज करेंगे C इज इक्वल टू है Q ओवर V। तो ये कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। क्यू चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं, कूलम, और वोल्टेज जो है वो हमारे पास क्या आता है कि माइक्रोफैरिड में आ जाता है और फैरिड में आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, इसका यूनिट क्या है, फैरिड है, जो कि एक बहुत बड़ा यूनिट है। हमने क्या लेने, इससे छोटे यूनिट माइक्रोफैरिड, पिकोफैरिड एंड हमारे पास क्या आएगा, मैक्रो। एक माइक्रो होता है और एक माइक्रोफैरिड। ये सारे यूनिट्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास है कॉम्बिनेशंस। जो है इसमें ही हमारे पास आ जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, टू कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक पैरेलल, सेकंड हमारे पास कौन सा है, सीरीज। फर्स्टली हम पैरेलल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर में किस तरह जो है वो हम वोल्टेज जो है वो दे रहे होते हैं और कैपेसिटर्स को किस तरह रख रहे हैं। पैरेलल में हमने क्या लेना है कि जो भी कैपेसिटर्स लेना है उसको हमने पैरेलल फॉर्म में लेना है। ये आपके पास कैपेसिटर्स हैं 3 जो कि पैरेलल है। कैपेसिटर C1, C2, C3, इसको आपने क्या करना है कि बैटरी से जो है वो कनेक्टेड कर देना है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव। वोल्टेज को जब आप दोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, वोल्टेज पास आउट होगा और चार्जेस जो हैं ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। वोल्टेज हमारे पास क्या रहेगा, तीनों कैपेसिटर्स में सेम रहेगा। वोल्टेज आपने क्या दिया है, फर्स्ट में गया V1, V2, V3 इक्वल है V1, V2, V3। कैपेसिटेंस जो है वो इसकी चेंज होगी क्योंकि अब वोल्टेज जो है अगर हम इसको 9 कूलम दे रहे हैं तो फर्स्ट कैपेसिटर में हमारे पास फॉर एग्जांपल इसने 5 कूलम लिया, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, इसने 3 कूलम लिया और वहाँ लास्ट वाला जो है वो C जो है थर्ड जो कैपेसिटर है वो 1 कूलम ले रहा है। तो इस तरह हमारे पास वोल्टेज जो है वो 9 कूलम के तो आ रहा है इक्वल, लेकिन इनकी कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है। इसीलिए हम C जो है वो इक्वल करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3।
एज इट इज़ आपके पास चार्जेस भी क्या हो गए, कैपेसिटेंस चेंज होने से चार्जेस भी चेंज हो जाते हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये आपके पास 3 जो है इस कैपेसिटर्स में यूज़ हो रहे हैं। इनको हम फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला हमारे पास था Q ओवर V इक्वल है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, पैरेलल में हमने जो है वो बताया है कि Q हम यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो चार्जेस किसके इक्वल थे, टोटल चार्जेस की अमाउंट के इक्वल होते हैं। वोल्टेज आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास इस कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, C इक्वलेंट के इक्वल करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप डिफरेंट जो है वो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट नहीं करना चाहते, सिर्फ आप चाहते हो कि हमारे पास क्या है C1 की जो है वो कैपेसिटेंस आ जाए, तो हम C इक्वलेंट के इक्वल कर देंगे। तो C इक्वलेंट हमारे पास किसके बराबर है, C1 C2 C3। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर आप नंबर ऑफ जो है वो कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इसके साथ हम सो ऑन Cn तक जो है वो लेके जा सकते हैं। तो n इज अ नंबर, कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, और उसके ऑनवर्ड जितने आप लेना चाहो। आगे आ जाते हैं हमारे पास सीरीज, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में किस तरह जो है ये हमारे पास फॉर्म होते हैं। इसमें हमारे पास पैरेलल में तो ये पैरेलल थे कि एक दूसरे के जो हैं वो पैरेलल है। सीरीज में हमारे पास क्या होगा कि ये साइड बाय साइड, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड, थर्ड। तो इसका जो है वायर इसके साथ अटैच है, इसकी वायर इसके साथ अटैच है, और ये एक सर्किट में जो है साइड बाय साइड जो है वो अटैच है। हमने क्या किया, इसको भी वोल्टेज देने के लिए बैटरी के साथ जोड़ा। अब आपके पास क्या होगा कि इसमें जो है वो चार्जेस रिमेन सेम रहेंगे, Q1 Q2 Q3। कैपेसिटेंस जो है वो इसकी चेंज होगी, C1 C2 C3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। प्लेट्स हैं ना, कैपेसिटर्स हैं, तो दोनों की प्लेट्स पे क्या होंगे, चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ये V वोल्टेज था। आपने जब क्या दिया है, इसको वोल्टेज दिया है, तो हमारे पास क्या है, चार्जेस सेम है, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा, और उसके अलावा हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो भी डिफरेंट होगी। अगर आपने क्या दिया है, इसको वोल्टेज जो दे रहे हो 10 कूलम दे रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 करना है, तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, 4 इसके पास जो है वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो चेंज है। कैपेसिटेंस कैसे चेंज है कि ये वाला कैपेसिटर 3 जो है वो चार्जेस को स्टोर कर सकता है, थर्ड वाला आपके पास क्या है, 4 चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। इन सीरीज में है ये, आपके पास क्या आएगा, Q जो था वो टोटल चार्ज इक्वल है Q1 के प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, वोल्टेज आपके पास डिफरेंट है, हर कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस चेंज है और वोल्टेज चेंज है, तो V1 यहाँ पे इक्वल आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा V2 प्लस V3। इसी तरह कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमने Q जो है वो टोटल ले लेना है, Q आपके पास आ गया ओवर V। यहाँ पे हमारे पास होगा C1 प्लस C2, इस साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं, C1 प्लस C2 C3। ठीक है,
चार्जेस हमने क्या लिए टोटल। अब Q1 Q2 Q3 नहीं लेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो इक्वल है, टोटल चार्जेस के इक्वल है, इसीलिए हमने जो Q है वो कॉमन ले लिया है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास कि हमने जो है इसकी वोल्टेज को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा Q/V एज इट इज सेम रहेंगे, C1 प्लस QC2 प्लस QC3। हमारे पास जो था ये बता दिया है कि Q जो है वो कॉमन है, इसीलिए हम Q को कॉमन ले लेंगे बाहर। तो Q आपके पास बाहर आ जाएगा, इधर 1 और यहाँ पे भी 1/C3। हमारे पास वोल्टेज जो था वो वोल्टेज ऊपर रहेगा, V/Q इक्वल है एज इट इज़ जो हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा कि हमने इक्विवेलेंट जो है वो हमने कैपेसिटर्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसको जो है वो फार्मूला इस तरह लिख देंगे कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन के लिए हम 1/Cn लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था कि हम जो है सीरीज़ में किस तरह जो है वो कैपेसिटर्स को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो इसका एंड प्रोडक्ट निकली थी वो निकली है 1/CEQ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn। कितने नंबर ऑफ, जितने भी आप नंबर ऑफ जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हो कैपेसिटेंस, तो आप इस तरह लिख दोगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं 13.8 हमारा स्टार्ट हो चुका है वो टॉपिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। फर्स्टली हमने देखा है कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, फिर हमने कैपेसिटेंस को देखा, उसके बाद हमने जो है वो इनका कम्बिनेशन देखा कि हम किस तरह जो है वो सीरीज़ में कम्बिनेशन कर रहे होते हैं। हमारे पास जो पैरेलल है, पैरेलल कैपेसिटर क्या होते हैं कि वो आपके पास मोस्टली यूज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते कि उनके लिए हमें जो एरिया चाहिए वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, पैरेलल कैपेसिटर्स को जो है अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो उसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर दें। पैरेलल कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया चेंज कर दोगे तो हमारे पास क्या है, पैरेलल कैपेसिटर को आप यूज़ कर सकते हो। पैरेलल कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट आपके जो है फ़ैन में यूज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसमीटर में यूज़ हो रहे हैं, इनकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो है आपके पास पेपर कैपेसिटर है, दूसरी हमारे पास माइका कैपेसिटर है, थर्ड वन इज़ वेरिएबल एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो आप कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक। पेपर में हम क्या यूज़ करेंगे कि पेपर में जो है हमारे पास एक जो है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पेपर में डिफरेंट टाइप्स आपको पता चल चुकी हैं कि हमारे पास पेपर है। पेपर कैपेसिटर्स में आपने लेनी है शीट्स, एल्यूमिनियम की 2 शीट्स ले ली, एल्यूमिनियम फॉइल की, AL इज एल्यूमिनियम, फॉइल की आपने 2 शीट्स ली।
पैरेलल रखा। अब क्या करोगे आपके, जब इसके अंदर से जो है इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इस पे जो है वो चार्जेस आ जाएंगे। सेंटर में हमने क्या रखना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ये आपको स्पेस नज़र आ रही है तो ये आपके पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कांस्टेंट नहीं सॉरी मीडियम को रखेंगे। मीडियम जो है वो आपको क्या करेगा, इसके दरमियान एक बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा कि वो चार्जेस की एक्सट्रैक्शन करवाएगा, बट वहाँ से उसको निकलने नहीं देगा कि वो निकल के इस जो है वो प्लेट पे आ जाए। तो हमारे पास इस यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ होता है वो ऑयल और ग्रीस जो है वो यूज़ हो रही है। अब क्या है, पेपर हमारे पास पेपर कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर है। फिक्स मीन क्या है कि जब भी आप किसी भी इसको सर्किट में लगा लोगे तो तब आप उसकी क्या है कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 15 है तो वो 15 ही रहेगी, ठीक है। फिक्स कैपेसिटर के बाद आपने क्या करना है कि ये फिक्स है, यहाँ पे जब हम इसको रोल कर लेंगे, रोल करने से क्या होगा कि ये आपको इस शेप में नज़र आएगा। तो सेंटर में आपके पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइका। सेकंड हमारे पास क्या है, माइका कैपेसिटर्स। माइका कैपेसिटर में हमने क्या यूज़ करना है कि मेटल की शीट्स को यूज़ करना है या माइका शीट्स को यूज़ करना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये इस शेप में होगा शीट्स, माइका शीट्स। ये आपके पास क्या है, एक शीट है और यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक सेकंड प्लेट और शीट जो है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक और थर्ड जो है डाई इलेक्ट्रिक। इस तरह जो है आपके पास इसकी जो है वो कॉम्बिनेशन होगी। ये आपको स्पेस जो नज़र आ रही है ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसा मीडियम होता है जो इसको क्या करवाएगा, प्रिवेंट करवाएगा। तो वायर्स को जो है जब हम इसको अटैच कर देते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कैपेसिटर की जो है वो एक टाइप है फिक्स कैपेसिटर जिनकी हम कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। हम रोल करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ये पेपर भी और माइका कैपेसिटर भी फ्लेक्सिबल है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम इसको रोल कर सकते हैं। हमने क्या किया, इनको ग्राउंडेड कर दिया, कोई भी वायर जो इसके बाहर निकली हुई थी। तो ये ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि इसके ऊपर ये आपको कैपेसिटेंस आ गई है, ये भी आपको नज़र आएगा। शीट्स जो है ये आपके पास कैपेसिटर्स है और ये डाई इलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो इसकी एग्जांपल्स है, टाइप है वेरिएबल कैपेसिटर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल कैपेसिटर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे उसकी कैपेसिटेंस को। वेरिएबल कैपेसिटर्स थर्ड टाइप है। इसमें आपने क्या करना है, वेरिएबल मीन चेंज, कैपेसिटेंस उसकी चेंज कर देनी है। टू हमारे पास इसमें यूज़ होती हैं प्लेट्स। एक प्लेट जो है वो फिक्स होगी एंड सेकंड जो है वो आपके पास रोटेटेबल होगी, यानी आप उसको क्या करोगे, रोटेट कर सकते हो। तो आपकी जो बुक में इसकी एग्जाम्पल बनी हुई है ये इस तरह है, डी फॉर्म में है। इसके पीछे जो है एक और प्लेट, फिर इस तरह और प्लेट। तो इसका क्या है कि हमने रोटेट करवा के जो है एक जो है प्लेट को रोटेट करवा सकते हैं, बाकी को एक को जो हमने क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो आपके पास क्या होगा, ये आपकी एक प्लेट अगर हम ले रहे हैं ये, और सेकंड प्लेट आपके पास कौन सी है, ये वाली, ये फिक्स्ड है,
सेकेंड वन रोटेट, इसको रोटेट करवाएंगे तो चार्ज जो है हमारी इस सेंटर में आ जाएगा। तो ये इतना पार्ट जो है चार्जेस सिर्फ इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होंगे, उसके अलावा यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो स्पेस है, यहाँ पे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं, तो वेरिएबल कैपेसिटर्स से जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। हमारे पास लास्ट जो आ जाता है इसमें वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो आपके पास कैपेसिटर्स है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन क्या है कि हम इसके अंदर क्या रखेंगे, केमिकल रिएक्शंस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो उसके मेटल्स के अंदर रखेंगे। मेटेलिक का आपके पास फॉइल होगी, ये आपके पास क्या है, मेटेलिक फॉइल। इसके अंदर आपने क्या करवाना है कि आपने एक सोल्यूशन रख देना है। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का होगा। सोल्यूशन आपने इलेक्ट्रोलाइट को, सॉल्यूशंस को इसके अंदर किया तो हमारे पास क्या है, एक थिन लेयर बन जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होती है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, थिन लेयर बन जाएगी मेटेलिक ऑक्साइड की। ये क्या करेगी, ये इसको प्रिवेंट करेगी, एज अ एक्ट करेगी डाइलेक्ट्रिक जो है वो मीडियम की तरह। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में आपने देखा कि मेटेलिक फॉइल को यूज़ किया, उसके बाद हमने उसके अंदर सोल्यूशन किया, सोल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटर था। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है। ये आपके पास वेरिएबल है, चेंज कर सकते हो आप। आपने 4 टाइप जो है वो कैपेसिटर की रीड की हैं। पेपर फिक्स्ड है ये भी। सेकंड हमारे पास माइका, ये भी फिक्स कैपेसिटर की जो है वो एग्जांपल है। थर्ड वन इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोलाइटिक। अब आपने क्या करना है, इसके यूजेस देख लें कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। कैपेसिटर जो है वो आपके डिफरेंट जो है वो आपकी होम में, दूसरा आपके जो है इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे भी जो है वो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल फैन, और फैन जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर। देन आपके कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर्स के बाद ट्रांसमीटर के अंदर, ट्रांजिस्टर्स जो यूज़ करते हो, ट्रांजिस्टर्स हमारे पास जो है वो यूज़ हम करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। ट्रांजिस्टर्स के बाद जो है हमारे पास आ जाता है रेडियो में। और हाई लेवल की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसको भी ये क्या करता है कि वहाँ पे भी ये लोअर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके पास क्या है, जब ट्यूनिंग कर रहे होते हो किसी भी ट्यूनिंग जो है चीज़ की, तो उसमें हाई जो है फ्रिक्वेंसी लेवल को, लोअर फ्रिक्वेंसी लेवल को आप सेट कर रहे होते हो। ये आपके पास क्या है, डिफरेंट यूजेस है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। हमारा लास्ट जो था ये टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स हैं कैपेसिटर की हमारी, जो हमने बताई है कि डिफरेंट टाइप्स में हमने बताया पेपर को, और दूसरी जो थी उसकी टाइप्स। तो यूजेस को भी आपको बता दिया है कि कहाँ पे ये यूजेस हो रहे हैं। तो ये आपके पास यूजेस ऑफ कैपेसिटर थे। स्टूडेंट ये आपका लास्ट जो था वो लेक्चर था जो हमने 15 लेक्चर में 2 टॉपिक को डिस्कस किया है, 13.7 से 13.8 तक। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।